यही तिरंगा लेके ये तिरंगा नहीं था, क्योंकि वो तिरंगा तो फाड़ दिया पुलिस। वो तिरंगा पुलिस फाड़ दिया है ना। हाँ, इसलिए उसको नहीं ला पाए, क्योंकि फाड़ा हुआ तिरंगा है। तिरंगा आज भी वही लेके, हौसला वही है हम लोग को। उस दिन एक दिन इकट्ठा होना, डेली नहीं आना, डेली का कॉल नहीं है। सब आराम से पढ़िए, आने जाने में बहुत खर्च होता है, हम समझते हैं। यहाँ तो बाथरूम जाने में 400 500 रुपये सबका खर्च हो गया था। हम करेंगे और 30 तारीख को सब मिल के आ जाओ, एक दिन के लिए से, है ना। और उसका बजाय आयोग रिजल्ट दे भी दी है, तो उसके नीचे वो लिखी है कि ये जो हम रिजल्ट दिए हैं ये न्यायालय के विचाराधीन है। हमारा जो भी फैसला आएगा उससे ये रिजल्ट प्रभावित होगा। तो साफ साफ है, और रिजल्ट हमारे पक्ष में ही आएगा, क्योंकि न्यायालय भी जानता है कि हम लोग जो कह रहे थे, पहला दिन आए थे ऐसे ही तिरंगा लेके आए थे। करेंगे और 30 तारीख को सब मिल के आ जाओ, एक दिन के लिए से, है ना। और उसका वजह पर छात्रों को एकजुट कर रहे हैं। पर वही सवाल उठता है कि आयोग तो रिजल्ट भी जारी कर दे, है ना, और मामला तो कोर्ट में है, तो फिर एकजुट होने का, है ना, क्या फ़ायदा होगा, है ना। एकजुट होने का क्या फ़ायदा है फिर? तो देखिए क्या होता है, जब आप बहुमत में रहते हैं, कोर्ट तो फैसला देती है, जो हमारा एविडेंस है उसी के आधार पर। लेकिन ये बताना चाहते हैं कि जब कोर्ट फैसला देना, तो जब जज साहब फैसला लिखे तो उनको पता हो कि आप इतने बच्चों के साथ न्याय या अन्याय कर रहे हैं। तो सब छात्र एक साथ हम लोग इकट्ठा होंगे, है ना, सब एक छात्र इकट्ठा होंगे और हम लोग अपना बात रखेंगे जो हाँ 30 तारीख को इकट्ठा होने का है। और हाँ 30 तारीख को सबको आना है। और जगह का निर्धारण टेलीग्राम जो ग्रुप है हमारा शिक्षा सत्याग्रह, उसको हर हाल में ज्वाइन कीजिए, ताकि उससे आपको सही इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंचे, सही जगह क्या है। तो उसका इम्पैक्ट यही पड़ेगा 30 जनवरी को, है ना। और कोर्ट ये जो आयोग रिजल्ट दे भी दी है, तो उसके नीचे वो लिखी है कि ये जो हम रिजल्ट दिए हैं ये न्यायालय के विचाराधीन है हमारा मामला। तो न्यायालय का जो भी फैसला आएगा उससे ये रिजल्ट प्रभावित होगा। तो साफ साफ है, और रिजल्ट हमारे पक्ष में ही आएगा, क्योंकि न्यायालय भी जानता है कि हम लोग जो कह रहे थे, पहला दिन आए थे ऐसे ही तिरंगा लेके आए थे, पहला दिन, है ना, यही तिरंगा लेके ये तिरंगा नहीं था, क्योंकि वो तिरंगा तो फाड़ दिया पुलिस। तिरंगा होता है, नहीं बताया, नहीं वो तिरंगा पुलिस फाड़ दिया है ना। हाँ, इसलिए उसको नहीं ला पाए, क्योंकि फाड़ा हुआ तिरंगा है। तिरंगा आज भी वही लेके, हौसला वही है हम लोग का। तो उस दिन एक दिन इकट्ठा होना, डेली नहीं आना, डेली का कॉल नहीं है। सब आराम से पढ़िए, आने जाने में बहुत खर्च होता है, हम समझते हैं। यहाँ तो बाथरूम जाने में 400 500 रुपये सबका खर्च हो गया था हम लोग का, है ना। तो एक दिन आना है प्रॉपर, एक दिन का कॉल जो 30 तारीख को है उस दिन आना है, और न्यायालय को दिखाना है कि हम लोग अभी भी सर एक साथ हैं, एकजुट हैं सब छात्र, और हमारा मांग जायज़ है। क्या हुआ, पहले दिन से बोल रहे थे कि किसी न किसी के साथ तो अन्याय होगा ही। 13 तारीख को जो रिज़ल्ट आया उसमें 13 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें सिलेक्शन कितने का हुआ है? 6% का। और जो 4 तारीख को एग्ज़ाम हुआ उसमें सिलेक्शन कितने का हुआ? लगभग 20%। लगभग 20। आप लोग भी आइए वहाँ, थोड़ा कवर कीजिए। समझ रहे हैं बात को? अन्याय तो हुआ है, यही इसके लिए। और आयोग कितना बेशर्म है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या कर रहा है पता है? सब छात्र का बैठ के नंबर बताने में लगा हुआ है, और ये बता रहा है कि इतना छात्र फेल हो गया। अब गर्व महसूस करा बता के। आप ये चाहते हैं जो फेल हुआ, इसका मतलब आप क्या कह रहे हैं कि उसमें काबिलियत नहीं है? आपको प्रमोट करना चाहिए था ना उनको, जो फेल हुआ था। तो आप क्या कह रहे हैं कि देखो इतना का रिजल्ट नहीं हुआ है, और उपहास उड़ा रहे हैं। आप चाहते हैं कि छात्र क्या कर ले, डिप्रेशन में आके आत्महत्या कर ले। आयोग पूरी तरीके से ये चाहता है, समझ रहे बात को? तो हम लोग वही 30 तारीख को इकट्ठा होंगे। 31 को हमारा हियरिंग है, इकट्ठा होना है। फैसला फिर बोल रहे हैं, कोर्ट जो फैसला देती है वो एविडेंस के आधार पर देती है, पर हम लोग को ये दिखाना है कि हम अभी भी एकजुट हैं, हमारा मांग वही है। और जज साहब जब फैसला दे तो समझे कि न्याय कितने के साथ हम न्याय करेंगे और कितने छात्रों के साथ हम अन्याय करेंगे। हमारा मांग कुछ नाजायज़ नहीं मांग रहे थे, बस री एग्ज़ाम मांग रहे थे आपसे पहले दिन से। लेकिन आयोग अहंकार में आके, एरोगेंस में आके कि नहीं हमको नहीं देना, तो हम लोग इसीलिए न्यायालय के पास गए। न्यायालय हमारे पक्ष में ही फैसला देगी।